This is trigonometric. This is trigonometric. राइट एंगल की ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल इसमें एक दायरा 90 का होगा. One angle is going to be of 90 degree. Then that such triangle. This one. ये राइट एंगल. यहाँ पे जो दायरा है वो 90 का बन गया. Trigonometry deals with this especially with the especially that trigonometry deals with the angles of right triangle. जिसका 90 का दायरा जहाँ बनेगा सीधा, दो लाइनें अगर एक दूसरे को सीधी कटा करती हैं तो उनके दरमियान जो है हम ये कटा नहीं कर रहे. आपने इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ पर देखा, ये इस लाइन से सीधी वर्टिकल है. जो लाइन वर्टिकल होगी वो अब इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके साथ कौन सा ताकत रहेगी? 90 का. प्रोडक्ट तभी इस्तेमाल किया. तो वही बात कर रहा हूँ. अब है आइडेंटिफाइंग द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. स्टैंडर्ड प्लेन है, ये है प्लेन इज ऑलवेज इन टू डायमेंशन, एक्स वाई प्लेन. तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें दो रेज है ये वाली. तो ये क्या कहता है? A plane figure which is formed by two rays sharing a common end point. इसका common end point ये है, इसका common end point ये है. तो ये रेखा तो चल रही है, तो इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, बनने वाला जो दायरा है, इसके जो एंड पॉइंट के थ्रू करता है. A plane figure which is formed by two rays sharing a common end point is called a angle. तो जो शेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे एंगल बन जाएगा. अब आगे टू रेज आर नोन एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल. बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर ये है the amount of rotation or measure of opening between these rays is called angle OA and OB are raised and the angle is AOB. अगर ये A है, सॉरी ये पॉइंट जहाँ पे वो कॉमन एंड पॉइंट है जहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये A है और ये B है, तो इस एंगल को इस साइड पे कहेंगे OB साइड है और इसको कहेंगे OA साइड है. और इस एंगल को O पे बना है, एंगल AOB कहलाएगा या सिंपली इस एंगल को OB कह सकते हैं. The angle is said to be in a standard position if its vertex is located at the origin. Angle in standard form. Number 1 क्या है? If the angle is located, the angle is located at the origin. origin क्या है? जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पता करते हैं इसको origin बोलते हैं. ठीक है. तो क्या कह रहा है कि अगर एक एंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है? ओरिजिन पे बन रहा है, तो फिर वो जो एंगल होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. दूसरा, वन ऑफ इट्स रे इज इनिशियल साइड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस. और इसकी जो एक पहली इनिशियल लाइन एक लाइन इस एक्स एक्सिस पर होगी. वन ऑफ the ray is on x-axis. एक रे x-axis के ऊपर. मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास A है, फिर ये है, ये B है, तो ये एंगल बनेगा एंगल AOB is in standard form. एंगल किसमें होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. क्या चीज है हमारी? एंगल इज
Angle in standard form. An angle is said to be in a standard form if the angle is located at origin and one of the ray is on x-axis. एंगल बनाने के लिए कितनी रे होती हैं? AOB. This angle is not in the standard form because it is not located at origin. मैंने वैसे ही बना दिया है x एक्सिस और y एक्सिस को. अगर मैं इस लाइन दो लाइनें लेता हूँ, एक लाइन ये ले लेता हूँ, एक लाइन ये ले लेता हूँ, ये एंगल बनाता हूँ. ये बीटा, इसको मैं अगर ऐसा एंगल कहता हूँ, इसको बीटा कहता हूँ. क्या ये बीटा जो है ये स्टैंडर्ड एंगल है? क्यों? क्योंकि इसका एंगल तो क्रिएट हो रहा है ओरिजिन पर. एंगल कहाँ पर है? ओरिजिन पर ही कर रहा है, लेकिन एक साइड एक्स एक्सिस पर नहीं है. एक साइड जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए. अगला टॉपिक देख लेते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. अच्छा, ये एंगल के बाद क्या है? Co-terminal angles. Co-terminal angles are angles that share the same initial side. Initial side and the terminal side in the standard position. ये जो एक्स एक्सिस पे साइड होती है इसको इनिशियल साइड कहते हैं, और जो साइड ये वाली है इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड बोलते हैं. ये व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? कॉमन एंड पॉइंट्स. कॉमन एंड पॉइंट जो होता है, अगर common end point, the two rays on a plane that share a common end point is called angle. Two rays, दो shine या दो जो लाइन जो अपना कॉमन एंड पॉइंट शेयर करती है. ये पॉइंट जो है ये इस लाइन पर भी है, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है. तो ये वाला यहाँ पर जो चीज मिलेगी जावे प्राची शक्ल जो दो शुआओं और एक दूसरे का सर से मिले तो मिलकर बने जावे कहलाती है. आगे फिर बताएं कि एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बिलाल, created on the origin of xy plane and initial line is on x-axis and it is rotated anti-clockwise from initial line towards the terminal line. If it is anti-clockwise from initial line to terminal line, then it is called a positive angle. And दोबारा फिर पढ़ लेते हैं. ये चीज़ों पर निशानी लगा लें. मैंने अभी इसको खत्म करने के बाद आप इसको लिखेंगे. The plane figure which is formed by two rays sharing a common end point is called an angle. The two rays are known as the sides of that angle. The angle is said to be in the standard position if its vertex is located. इसका कोना कहाँ पर लोकेटेड है? ओरिजिन पर. Its vertex is located at the origin of the coordinate plane, xy plane. One of its ray is on x-axis. The ray of that angle which is on x-axis is called initial ray, the initial line, and the other line which is not on the x-axis is called the terminal line. ठीक है? C क्या है? The other ray is terminal determines the direction of an angle. ठीक है? तो कहता है पॉजिटिव एंगल will be positive if the terminal side is rotated counterclockwise from the initial side. The angle is in first quadrant. The angle will be negative if the terminal side is rotated clockwise. अगर एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दिया उसने, तो अगर
क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो नेगेटिव एंगल बनेगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो क्या बनेगा? नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आ बोर्ड सकता में भी आ सकते हैं, कहीं भी मैं बताता हूँ समझ। ये आपका एंगल जो वर्टेक्स में बना है वो पे, और आपका जो ये रे एक्सिस घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? काउंटर क्लॉक इस स्विच पे घूमती है इधर, तो ये हम स्विच पे घूमेगी इधर। ऐसे घूमकर अगर ये एंगल यहाँ पर भी आ जाएगा, अगर ये ऐसे घूमकर ये एंगल यहाँ पर भी आ जाएगा, ऐसे घूमकर ये एंगल ऐसे वैसे सारे के सारे एंगल, these एंगल with initial line and x-axis and the terminal ray is rotating counter clockwise. इसकी जो रे है वो क्या कर रही है? काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, that these angles are positive angles.